अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, पाकिस्तान का बजट 2021-2022 ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुका है। इसमें बहुत से लोगों की जो नज़र होती है वो सैलरीज पर तो होती है कि कितना इंक्रीमेंट लगेगा, बट इसके अलावा भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जिन पे लोग बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं। और इस दफ़ा जो बहुत इम्पॉर्टेंट दो मंजूरियाँ ऑलमोस्ट हो चुकी हैं, ठीक है, वो ऑलमोस्ट इम्प्लीमेंट होने के करीब हैं, तो वो आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। जी तो दोस्तों, जिन दो बातों का मैं बहुत क्विकली और इस शॉर्ट सी वीडियो में आपके सामने डिस्क्राइब करूंगा, जिक्र करूंगा, उनमें से नंबर 1 है जनाब कि कॉल करने पर कितना टैक्स मज़ीद ऐड किया जा रहा है। तो पहले इनिशियली ये ऐड किया जा रहा था, फिर दरमियान में इसको रोका गया, बट अब फाइनली ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है कि कॉल पर मज़ीद टैक्स ऐड किया जाएगा। और ये किस कॉल पर होगा? ये होगा जनाब, जो आप 5 मिनट से ज़्यादा जो भी कॉल करेंगे तो उस पर एक सर्टेन अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट से डिडक्ट कर ली जाएगी। और अगर 4 मिनट 59 सेकंड की कॉल है फिर तो वो एडिशनल अमाउंट नहीं काटी जाएगी, बट जैसे ही 5वां मिनट लगेगा तो आपके अकाउंट से 75 पैसा मीन्स के 75 पैसे एडिशनल, ठीक है, वो कट कर लिए जाएंगे। अब कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग तो पैकेज लगाते हैं तो हमसे ये टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपने अगर पैकेज लगाया भी हुआ है, जितने मर्जी आपके पास मिनट्स हों, 3000 मिनट हों, 10,000 मिनट हों, बट जैसे ही 5वां मिनट लगेगा आपसे वो 75 पैसा जो हैं आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ देखने वाली है कि कुछ पैकेजेस ऐसे होते हैं कि जिसमें 17 पैसाज जो हैं वो हर हाल में आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लिए जाते हैं, चाहे आप 1 सेकंड की कॉल करें या आप जितनी मर्जी लंबी कॉल करें, तो वो 17 पैसाज जो हैं वो वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। और एडिशनल 75 पैसाज उस वक्त डिडक्ट होंगे जब 5वां मिनट कॉल को लग जाएगा। इट मीन्स कि अगर आप वो पैकेज यूज़ कर रहे हैं किसी भी ब्रांड का, ठीक है, कि जिसमें 17 पैसाज जो हैं वो टैक्स कट किया जाता है, या इससे ज़्यादा इससे कम भी हो सकता है कुछ और ब्रांड्स का, तो वो मिल के 75 पैसाज मज़ीद ऐड होंगे। तो इसका मतलब है कि 17 + 75 92 पैसाज मीन्स के ऑलमोस्ट ₹1.5 ₹1 के करीब करीब जो है वो आपके अकाउंट से कट हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। आई होप कि ये इसको गवर्नमेंट फाइनलाइज ना करे, इसको इम्प्लीमेंट ना करे, क्योंकि इससे गरीब लोगों पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तो पड़ेगा, बट इससे उन लोगों पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा जो लंबी लंबी बातें करना चाहते हैं, ठीक है, उनके बड़े दोस्त होते हैं, बड़े फ्रेंड्स होते हैं, लेट नाइट कॉल्स लंबी लंबी। तो वैसे जिन लोगों ने ये कॉल्स करनी है ना वो फिर भी करेंगे, 75 पैसे उनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखते। बट ये तो खैर मजाक की बात थी, बट जो बिजनेसमैन है उसको थोड़ा सा नुकसान ज़रूर होगा, क्योंकि वो लोग जो हैं उनकी ऑब्वियसली बिजनेस डील्स होती हैं, तो उसमें थोड़ी सी लंबी बात हो जाती है, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें तो जनाब पहले बात यहाँ तक आई थी कि 850 सीसी से नीचे वाली गाड़ियों पे जो FED फेडरल एक्साइज ड्यूटी के नाम पे 17% ये जा रहा था, वो कम करके 12% के ऑलमोस्ट करीब ले आया गया था। अब ये तकरीबन फाइनलाइज होने के करीब है, बात ऑलमोस्ट डन है कि 1000 सीसी तक की जो गाड़ियां हैं, ठीक है, उन पे भी ये FED और कुछ और जो टैक्सेस हैं वो किसी हद तक कम किए जाएंगे। तो क्योंकि 850 सीसी तक तो जो पाकिस्तान में गाड़ियाँ थीं वो या तो सुजुकी ऑल्टो थी, यूनाइटेड ब्रावो थी या प्रिंसिपल थी, ठीक है। तो इससे बहुत ज़्यादा लोगों को तो फ़ायदा होने वाला नहीं था। इससे 60 to 70,000 से लेकर 1,33,000 तक लोगों को बेनिफिट किसी हद तक पहुंचने वाला था। बट क्योंकि 1000 सीसी जो गाड़ी है वो भी हैचबैक की कैटेगरी में ही आती है, और वो भी गरीब लोग ही परचेज़ करते हैं, या मिडिल क्लास फैमिलीज़ जो हैं उनको परचेज़ करती हैं। गरीब तो नहीं कह सकते क्योंकि वो भी 21-22 लाख 20 लाख तक की मिलती है। मिडिल क्लास कह सकते हैं, अपर मिडिल क्लास कह सकते हैं, जो इसको परचेज़ करते हैं, तो उनको भी इसका किसी हद तक फ़ायदा होने वाला है। अब लोग ये भी सोचते हैं कि अरे कितना बेनिफिट होगा, तो ये बेनिफिट 1.5 लाख रुपए से तकरीबन 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख के करीब करीब ये बेनिफिट होगा। और इसमें अब गाड़ियाँ कौन कौन सी आ जाती हैं? इसमें अगर 1000 सीसी में देखें तो सुजुकी कल्टस है, किया पिकांटो है, और यूनाइटेड अल्फा है, ठीक है, उसको तो कोई परचेज़ करता नहीं है, बट कंपटीशन जो है वो इन्हीं के दरमियान है, पिकांटो और कल्टस के दरमियान। जो पिकांटो है किसी हद तक उसके करीब करीब भी नहीं है, क्योंकि पिकांटो इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई जितना
किया के बाकी जो प्रोडक्ट हैं स्पोर्टेज वो उसके डिफरेंट वेरिएशंस जो थी वो जितनी सक्सेसफुल हुई हैं। तो इसके अलावा और कोई हमारे पास गाड़ी नहीं है। कुछ फॉ की FAW जो एक ब्रांड है उसकी कुछ गाड़ियाँ हैं, वो भी बहुत ज़्यादा लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, बट जो मेन हाईलाइट है वो इन्हीं 2 गाड़ियों के दरमियान होगा। तो अब लास्ट में एक बात ये भी है कि कुछ लोग ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या बाइक्स पर भी ये इम्प्लीमेंट होगा। तो अभी ऐसा कोई प्लान गवर्नमेंट का नहीं है और इस तरह की कोई चीज़ अभी तक सामने नहीं आई है। तो अगर कोई चीज़ इस तरह की सामने आई तो वो भी मैं आपके सामने ज़रूर डिस्कस करूँगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मुझसे मज़ीद किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।